ग्वालियर में ई अटेंडेंस पर डीईओ की सख्ती। ई अटेंडेंस ने लगाने वाले शिक्षकों के लिए झटका है। ई अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों को अब वेतन नहीं मिलेगा। ई अटेंडेंस के आधार पर मिलेगा नवंबर का वेतन। नवंबर में ई अटेंडेंस न लगाने वालों का वेतन कटेगा। जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने आदेश जारी किए हैं। और देखिए पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ई अटेंडेंस को लेकर अब शिक्षकों को झटका लगने वाला है। जहां पर जो भी शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा रहा है उनको वेतन नहीं मिलेगा, यानी उनका वेतन जो है वो काटा जाएगा। जिस दिन की अटेंडेंस नहीं लगी है उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा। नवंबर का जो वेतन है वो ई अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा। जिन जिन शिक्षकों ने अटेंडेंस लगाई है उनको पूरा वेतन मिलेगा। जिन्होंने नहीं लगाई है, जिस भी दिन ये अटेंडेंस नहीं लगी है उसका वेतन काटा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने आदेश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने जारी किए आदेश। चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा जुड़ चुके हैं। कर्ण, अब ग्वालियर में ई अटेंडेंस पर डीईओ की सख्ती नजर आ रही है, जहां पर जो भी शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाएगा वेतन में कटौती होगी। क्या कहना है शिक्षकों का इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार देखने के लिए आ रहा है कि स्कूलों में जो ई अटेंडेंस शिक्षा लागू की गई है, इस व्यवस्था को लेकर शिक्षा मजबूती के लिए पूरा प्रयास है, लेकिन इसमें देखने में आ रहा है कि जो शिक्षक हैं वो ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं और उसको लेकर अब सख्ती से इस नियम का पालन कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर के जो है हरिओम चतुर्वेदी, उन्होंने एक आदेश जारी किया है। और आदेश के तहत उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि नवंबर महीने की जो सैलरी दिसंबर में अकाउंट में आनी है उसको लेकर ई अटेंडेंस का पूरा आंकड़ा देखा जाएगा। जिन्होंने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है या फिर कम लगाई है तो आधार पर वेतन भी काटा जाएगा, और जिनके द्वारा ई अटेंडेंस नहीं लगाई गई ऐसे चिन्हित शिक्षकों की जो है खाते में उनका वेतन भी नहीं आएगा। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो एक सख्त आदेश जो है वो जारी किया गया है डीपीसी बीईओ को, इस आदेश का पूरी तरह से पालन कराया जाए। उस रिकॉर्ड के आधार पर ही अब दिसंबर महीने में जो नवंबर महीने का वेतन आना है उसको लेकर वेतन आएगा। यानी प्रयास यही है कि शिक्षा व्यवस्था जो है मजबूत हो, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहते थे कि शासकीय शिक्षक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में नहीं पहुंचते हैं और खाना पूर्ति सिर्फ कर दी जाती है, और इस आधार पर मौके पर सभी शिक्षक पहुंचे, स्कूल शिक्षा मजबूत हो, इसको लेकर एक सख्त प्रयास है। बिल्कुल, और चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।